नाजरीन किराम, आइए आज हम एक मुबारक और ईमान अफरोज हदीस सुनते हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी बात न बता दूं जो तुम्हारे गुनाह मिटा दे और नेकियों में इजाफा कर दे। सहाबा कराम ने अर्ज किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह। आप सल्लम ने फरमाया, मुश्किल वक्त में भी अच्छे तरीके से वुजू करना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। जब बंदा नमाज पढ़कर बैठा रहता है और अगली नमाज का इंतजार करता है तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, ए अल्लाह इसे माफ फरमा, ए अल्लाह इस पर रहमत फरमा। नाजरीन, सोचिए सिर्फ नमाज का इंतजार करने पर कितना बड़ा इनाम है। इसी तरह हजरत अबू सईद खुदरी और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और 3 बार कसम खाई, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है। यह सुनकर सहाबा इकराम गमगीन हो गए। फिर आप सबने फरमाया, जो शख्स 5 वक्त की नमाज कायम करे, रमजान के रोजे रखे और 7 बड़े गुनाहों से बचे, कियामत के दिन उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, यहां तक कि जन्नत खुद उसके इंतजार में बेचैन होगी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की यह आयत तिलावत फरमाई, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतुकुम। यानी अगर तुम उन बड़े गुनाहों से बचोगे जिनसे तुम्हें रोका गया है तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह माफ कर देंगे। नाजरीन, अब सवाल यह है कि वे 7 बड़े गुनाह कौन से हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू करना, नाहक कत्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जंग के दिन पीठ फेर कर भाग जाना, पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना, यही है वे बड़े गुनाह जिनसे बचने का हुक्म दिया गया है। नाजरीन, रोजा और इन गुनाहों से बचने वाला शख्स जन्नत का हकदार बनता है। आइए हम सब आज यह अहद करें कि नमाज कायम करेंगे, रमजान के रोजे रखेंगे और कबायर गुनाहों से बचेंगे। अगर ये ईमान अफरोज बातें आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और दिलों तक भी अल्लाह और रसूल की ये हिदायत पहुंचे। साइंस कहती है कि बार हाथ, मुंह, नाक, बाजू और पैर धोने से शरीर पर मौजूद कीटाणु, बैक्टीरिया और वायरस कम हो जाते हैं। नाक में पानी डालना, नेजल इरिगेशन, सांस की बीमारियों, एलर्जी और जुकाम में बहुत फायदेमंद है। वुजू से ब्लड प्रेशर बेहतर होता है और नसों को आराम मिलता है, जिससे दिमाग को सुकून मिलता है। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि नमाज जैसी इबादतों से दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे हैप्पी केमिकल्स बढ़ते हैं, जो खुशी और इत्मीनान लाते हैं। नमाज के दौरान रुकू और सजदा एक प्राकृतिक एक्सरसाइज है जो खून की रफ्तार को बेहतर बनाता है और दिल दिमाग दोनों को ताकत देता है। सजदे के दौरान दिमाग जमीन के करीब आता है, जिससे सेरिब्रल सर्कुलेशन, दिमागी खून की रफ्तार बेहतर होती है और इंसान को गहरा सुकून मिलता है। कुरान हदीस ने जिन कबायर गुनाहों से रोका है उनके नुकसान साइंस भी बताती है। शिर्क और जादू इंसान को मानसिक बीमारियों, डर और वहम में डालते हैं। कत्ल समाज में डर, असुरक्षा और तनाव पैदा करता है। सूद अर्थव्यवस्था में गरीबी और दिल की बीमारियों, स्ट्रेस इंड्यूस्ड का कारण बनता है। यतीम का माल खाना समाज में नाइंसाफी और बच्चों की मानसिक परेशानियों का सबब। जंग से भागना कमजोरी और समाज की तबाही का कारण। पाक दामन औरत पर तोहमत डिप्रेशन, एंग्जाइटी और समाज में भरोसे की कमी पैदा करता है। नाजरीन किराम, आपकी मोहब्बत और सपोर्ट ही हमारी हौसला अफजाई है। मजीद ईमान अफरोज और रूह परवर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दें। अल्लाह आपको दुनिया व आखिरत की भलाइयां अता फरमाए।